हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज आए हैं हम इस विंडो एसी को रिपेयर करने। आज हम आपको दिखाएंगे दोस्तों कि विंडो एसी में अगर गैस लीकेज हो जाए तो कैसे प्रेशर डाल के लीकेज चेक करते हैं और कैसे उसको फिर ब्रीजिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं और कैसे फिर गैस डालते हैं। तो सारी चीज़ें बताएंगे आपको, तो ब्लॉग में बने रहना दोस्तों, कहीं जाना नहीं। A to Z चीज़ आपको दिखाने वाले हैं विंडो एसी में रिफ़िल करके कि गैस कैसे डालते हैं। तो हमारे अनुज भाई शुरुआत करेंगे। अनुज भाई, खोलो इसको, फटाफट कवर निकालो इसको। पहले यहाँ से प्लग निकालो और कवर निकालो और फिर एसी को निकालते हैं नीचे। दोस्तों, सबसे पहले इसका ऊपर का ढक्कन खोलना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि ये कूलिंग कॉइल जो होती है सामने, इसको बाहर की तरफ खींचना पड़ता है निकालने के लिए और चेक करने के लिए। तो इसलिए ऊपर का ढक्कन खोलेंगे, फिर कूलिंग कॉइल बाहर की तरफ निकल जाएगी, जिसमें हम प्रेशर डालेंगे। फिर उसके बाद कूलिंग कॉइल को चेक करेंगे कहाँ से लीकेज है। देखो दोस्तों, ऊपर का ढक्कन खोल दिया। अब खोलेंगे दोस्तों ये सामने का, ये पेंच सारे खोलेंगे। इसकी वजह से यहाँ से फ्री हो जाएगा और फिर उसके बाद ये साइड के भी खोले जाएंगे। इसकी वजह से यहाँ से फ्री हो जाएगा और फिर ये कूलिंग कॉइल ऐसे बाहर को आ जाएगी। दोस्तों देखो, सारे पेंच खोल दिए हैं। अब इस कूलिंग कॉइल को उठा के बाहर की तरफ खींच लेंगे। ज़्यादा ऊपर इस तरह बस 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 बस। ये देखो दोस्तों, ये कूलिंग कॉइल आ गई है। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों यहीं पे ही लीकेज होता है। क्यों? क्योंकि नमी बनती है, अंदर की तरफ रहता है, नमी बनी रहती है और इसकी वजह से ये यहाँ से लीक हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ से भी चेक करेंगे। यहाँ से बाई चांस होता है लीक, लेकिन यहाँ से अक्सर लीकेज होता है यहाँ से। तो इसमें डालते हैं प्रेशर डालने के लिए दोस्तों सबसे पहले करना पड़ेगा, इसमें एक पिन बाल लगाना पड़ेगा। तो ये जो पंच आपको दिख रहा है, इसको हटाएंगे और यहाँ पे हम एक पिन बाल लगाएंगे। उसके बाद इसमें प्रेशर डालेंगे, फिर इसका लीकेज चेक करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसमें डालेंगे प्रेशर, और प्रेशर डालने के लिए ये जो आप देख रहे हैं पंच हो रखा है जो कंपनी का, इसको हटाएंगे। इसको हटाने के बाद यहाँ पे लगाएंगे हम पिन बाल, ऐसे करके इसको ब्रीजिंग वेल्डिंग करके लगा देंगे। फिर इसमें डालेंगे कंप्रेसर से प्रेशर, कम से कम 300, 350, 400 प्रेशर। फिर उसके बाद यहाँ पे लीकेज ढूंढेंगे कहाँ पे लीकेज हुआ है। तो इसको काटते हैं और इसको लगाते हैं धैड़ पैड़ फुर्ती के साथ।
दोस्तों सबसे पहले इसको हीट करेंगे। क्यों हीट करेंगे? क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है ना वो हट जाएगा हीटिंग करने से, जिसकी वजह से जो लीकेज दवा भी होगा ना वो भी सामने आ जाएगा प्रेशर डालने के बाद। तो पहले हीट करेंगे फिर उसमें प्रेशर डालेंगे। अब इसका दोस्तों पाइप लगा रहे हैं गेज मीटर लगा के, और इसमें डालेंगे 350-400 PSI कम से कम। तो यहाँ से प्रेशर जाना शुरू हो चुका है। अभी 30 गया है, फिर 50 जाएगा, फिर 100 जाएगा, फिर 250, फिर 500। 500 को बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 350-400 PSI बहुत होता है दोस्तों। दोस्तों देखो 350 PSI प्रेशर जा चुका है इसके अंदर। अब इसको करेंगे बंद और फिर इसको इसमें फिर ढूंढेंगे लीकेज कि कहाँ से लीकेज है। तो हमारे अनुज भाई इसको तो हो ही नहीं रहा, रेंज की मदद से बंद करेंगे, सेला रेंज की मदद से इसको कस देंगे और फटाफट फिर कंप्रेसर बंद करेंगे। कहाँ से क्या हो रहा है? देखो गाइस पहला लीकेज मिल चुका है, थोड़ा पास लेके आ। देखो एक पंचर ये रहा, और भी पंचर मिलेंगे क्योंकि उसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं बचा था। एसी में होंगे जरूर, और ज़्यादा पंचर होंगे तो हमारे संतोष भाई को नया एसी लेना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा यार है ना। एक ही निकले तो सही है, टाइम बचेगा। तो 2 में मार देना ब्रीचिंग, जल्दी खत्म हो जाएगा काम। नहीं लगता यहीं से पता होगा और कहीं से नहीं है। अब नहीं है ना, शिफ्टिंग में इधर से उधर हो गया। नहीं शिफ्टिंग में नहीं हुआ ये, है शिफ्टिंग में नहीं हुआ ये, तो खुद ब खुद खुद नाले की वजह से। अच्छा दोस्तों अब आप लोग पूछोगे या सोच रहे होगे तो ये लीक कैसे हो गया। तो जहाँ पे ये इनका पहले घर था वहाँ था पास में नाला, और नाले की वजह से दोस्तों अक्सर लीकेज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि नाले में से जो गैसें निकलती है, लिथियम गैस फलाना ठिकाना कौन कौन सी गैस निकलती है नाम भी पता नहीं, जिसकी वजह से कॉपर बिल्कुल गल जाता है, तो जिसकी वजह से लीकेज हो जाता है। तो इसीलिए लीकेज हो गया है। और इसमें डलेगी R32, उसका प्रेशर होता है ज़्यादा। थोड़ा सा भी कॉयल ख़राब होगा तो उसकी वजह से गैस के प्रेशर की वजह से वहाँ से फिर फट जाता है, पूरी गैस निकल जाती है। तो देखो कितना बड़ा लीकेज है, पूरी गैस यहीं से गई है। देखो दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही लीकेज है, बस एक लीकेज। अब इसमें क्या करेंगे, हम पीछे भी चेक करेंगे, इस तरफ भी, इस तरफ भी देख लेते हैं, क्या पता इस तरफ भी हो। लेकिन इस तरफ बाई चांस होता है, इस तरफ होता नहीं है क्योंकि इस तरफ यू बैंड लगे होते हैं, इसलिए इस तरफ होता नहीं है क्योंकि यू बैंड होते हैं हैवी, तो वो लीकेज होते नहीं है। यहाँ कहीं नहीं है क्योंकि यू बैंड जो लगे होते हैं ये वाले, ये बहुत हैवी होते हैं, तो यहाँ से लीकेज होता नहीं है। और एक बार ये जॉइंट भी चेक कर लेते हैं, कई बार ये जॉइंट भी फट जाते हैं। यहाँ पे भी ठीक है, और जहाँ पर हमने पिन वाल लगाया ये तो अक्सर चेक करना चाहिए। पता चला गैस डाल दी और पिन वाल ही हमारा लगा हुआ, वहाँ पे लीकेज हुआ। तो यहाँ भी ठीक है, इसके नीचे भी होता है कंपनी का पंच, इसको भी देख लेते हैं, ये भी ठीक है।
कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है और यहाँ से लीकेज होता नहीं है, क्योंकि ये हीट होती है, यहाँ पे नमी बनेगी नहीं तो यहाँ से ये हीट होगा ही नहीं, लीकेज होगा ही नहीं। ये हीट रहती है, लीकेज होती है कूलिंग कॉइल, क्योंकि ये नमी बनी रहती है यहाँ पे। और इसमें है सिर्फ एक ही लीकेज, ये नीचे बस, और कहीं पे कोई भी लीकेज नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका प्रेशर निकाल के इसको ब्रीजिंग कर देंगे, इसमें वेल्डिंग मार देंगे, एकदम भैंस है फुलटी के साथ तेल के माल भर देंगे इसमें, और इसमें फिर वैक्यूम करके गैस डाल देंगे। एक बार दोबारा प्रेशर डाल के लीकेज चेक करके निकाल देंगे प्रेशर। अब दोस्तों इसका प्रेशर निकाल के इसे ब्रीजिंग मारेंगे, फिर इसमें दोबारा प्रेशर डाल के फिर दोबारा लीकेज चेक करेंगे और फिर इसको वैक्यूम करके गैस डाल देंगे। दोस्तों अब इसमें ब्रीजिंग मार देते हैं, बेल्डिंग कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। दोस्तों इसमें ब्रीजिंग कर दिया, बेल्डिंग कर दिया, इसमें करी थी, इसके साथ साथ बगल वाली भी कर दी है, क्योंकि हीट करने में कई बार बगल वाली भी लीकेज हो जाती है, तो उसको भी कर दिया। अब इसको ठंडा होने के बाद इसमें डालेंगे दोबारा से प्रेशर, फिर लीकेज चेक करेंगे। दोस्तों ठंडा कर दिया है इसको, अब इसमें अनुज भाई डालेंगे प्रेशर दोबारा से कम 350 300 PSI प्रेशर जाना शुरू हो गया है। कम से कम 350 PSI डालने के बाद फिर इसका दोबारा से लीकेज चेक करेंगे। लीकेज सही रहा, कहीं नहीं हुआ तो वैक्यूम करके फिर इसमें गैस डाल देंगे। देखो गाइस, इसमें कम से कम 350 400 PSI प्रेशर डाल दिया है ब्रीजिंग करने के बाद। अब देखो कहीं पे भी कोई भी लीकेज नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कहीं पे भी कोई भी लीकेज नहीं है। कॉइल एकदम टिंच हो चुकी है, बढ़िया हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसका प्रेशर दोबारा निकाल के फिर इसको बढ़िया तरीके से 10-15 मिनट वैक्यूम करेंगे और वैक्यूम करने के बाद फिर इसमें डालेंगे गैस। कौन सी गैस डलेगी, ये लिखा हुआ है दोस्तों इसमें R32 गैस डलेगी इसमें। और फिर इसके बाद एकदम ये मस्त बेहतरीन कूलिंग करने लगेगा। तो अनुज भाई इसका प्रेशर निकालो, कोई लीकेज नहीं है, अब बढ़िया हो चुका है। और फिर इसको वैक्यूम पे लगा दो। दोस्तों इसको वैक्यूम पे लगा दिया है। ये कम से कम 10-15 मिनट वैक्यूम होगा, जब तक हम इसको फिट कर देते हैं दोबारा से। जो खुला पड़ा है पूरा फिट कर देते हैं, जब तक वैक्यूम होगा जब तक इसको दोबारा फिट कर देते हैं। तो भाई धैर्य फट फुर्ती के साथ एकदम फिट कर दो उसको।
दोस्तों पूरा कस दिया है चारों तरफ से इसकी कॉलिंग कॉइल को। ऊपर का ढक्कन बाद में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पिन बल लगा है, तो ये पाइप फिर निकालना पड़ेगा क्योंकि वैक्यूम पे लगा है। तो इसको वैक्यूम कर देते हैं और गैस डाल देंगे, फिर इसके बाद ऊपर का ढक्कन लगा देंगे। अब दोस्तों इसमें डालेंगे गैस, थोड़ी गैस ऑफ में ही डालेंगे इसमें, कम से कम 100 के पास प्रेशर, और फिर उसके बाद ऑन करके फिर इसमें थोड़ी डालेंगे गैस। तो इसमें डलेगी दोस्तों R32। इसका प्रेशर होता है, स्टैंडिंग प्रेशर होता है 250 के आसपास, 200-250 के बीच में, और रनिंग में रहता है 100-150 के बीच में। तो पहले यहाँ से इसको खोलेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे खोला। अब जो पाइप में जो एयर है उसको भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से हल्का सा खोलेंगे इसको। ये जो पाइप का एयर है वो भी निकल चुका है। अब यहाँ से ये खोल देंगे। देखो दोस्तों 100-150 के पास कर दिया इसका प्रेशर। अब इसको थोड़ी देर बाद ऑन करेंगे, फिर थोड़ी बहुत जो कम रह जाएगा इसमें गैस, फिर इसको खोल के पूरी गैस डाल देंगे। तो 2 मिनट रेस्ट करते हैं जब तक गैस पूरे में फैल जाएगी। फिर उसके बाद रनिंग पे आ जाएगा, फिर डाउन होने लगेगा प्रेशर, फिर इसको 100-150 के बीच में इसका पूरा प्रेशर कर देंगे रनिंग वाला, तो कूलिंग एकदम बेहतरीन हो जाएगी। तो थोड़ी देर इसको रेस्ट देते हैं 2 मिनट, फिर उसके बाद इसको ऑन करेंगे। अब दोस्तों इसकी डिस्प्ले लगा लेते हैं, अब करेंगे इसको ऑन क्योंकि 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी डिस्प्ले लगा के इसको ऑन करेंगे। देखो दोस्तों ऑन कर दिया है और ये 20 पे है इसका टेम्परेचर। कंप्रेसर जब ऑन होगा तो ये डाउन जाएगा और थोड़ी बहुत जो गैस रह जाएगी फिर हम इसे पूरी फुल कर देंगे। ऑफ में डाल देते हैं 100-120 के आसपास प्रेशर। तो उसके बाद इसमें रनिंग में डालेंगे पूरा प्रेशर पे, पूरी गैस यानी। ये देखो दोस्तों कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और प्रेशर भी डाउन हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब इसमें जो थोड़ी बहुत गैस बचेगी वो अब पूरी कर देंगे। चल दोस्तों सिलेंडर में गैस कम पड़ गई है, हम एक्स्ट्रा लेके आए थे, वो वाला सिलेंडर लगाएंगे फिर गैस डालेंगे। इसमें भी गैस थी, हमने जहाँ से गैस भराई थी 2 सिलेंडर भरा ली थी एक ही जगह से, गैस अलग अलग जगह से एक ही जगह से। इसमें 2 किलो थी और दूसरा वाला सिलेंडर उसमें 1 किलो, इसमें एक जगह डाली थी तो इसलिए इसमें पूरी नहीं हो पाई। अब वो वाला सिलेंडर ला के तो उसकी गैस डालेंगे ना, दूसरा सिलेंडर ले आओ। इस सिलेंडर को लगाएंगे अब और फिर पूरी गैस करेंगे इसकी, जो पूरी कम रहेंगे।
आइस आने लग गई है। अब पूरी गैस हो जाएगी तो आइस अपना मेल्ट हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, पूरी आइस मेल्ट हो चुकी है। और रिटर्न देखो आप इसका, रिटर्न अभी 100-110 है। इसको करेंगे 100-150 के बीच में करना चाहिए, तो एक आध प्रेशर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, 130-135 के आसपास इसका रिटर्न कर दिया है। गैस एकदम पूरी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसका जो वाल्व वगैरह पाइप वगैरह हमने कसे हैं ये सब खोल देंगे। ये भी वो चिल्ड हो चुकी है और कूलिंग भी एकदम बेहतरीन आ रही होगी। ये देखो, कूलिंग ऐसी आ रही है जैसे कि दोस्तों हम लोग एकदम मनाली जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। एकदम एकदम चिल्ड कूलिंग, एकदम बेहतरीन कूलिंग, तेल की कूलिंग कर रही है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसका जहाँ से हमने पिन वाल लगाया था वहाँ पे ये पिन वाल लगाया था, इसका लीकेज चेक करेंगे। ये वाल तो लीक नहीं हो रहा। उसके बाद उसको ऊपर का पूरा कवर करके, जो पूरा कवर ढक्कन रखा हुआ है, पूरे चेक वेच कस के उसको दोबारा फिट करके और फिर कस्टमर को चालू करके देंगे। तो उसको करते हैं अब ऑफ, और फिर उसके बाद उसको पूरा पैक करके फिर वहाँ पर फिट करके कस्टमर को चालू करके देता है। चद्दर फंस गया। उठाओ, उस तरफ से उठाओ बेटा। दोस्तों देख सकते हैं, एसी फिट कर दिया है, चालू भी कर दिया है और इसका कंप्रेसर स्टार्ट भी हो चुका है और एसी कर रहा है एक नंबर की बेहतरीन कूलिंग, यानी कि एकदम पेल की कूलिंग कर रहा है। तो आपने देखा दोस्तों कैसे विंडो एसी को रिपेयर करते हैं अगर गैस लीकेज हो जाए, कैसे प्रेशर डालते हैं, कैसे वैक्यूम करते हैं, कैसे गैस डालते हैं, सारी चीज़ें A to Z रिपेयरिंग आपको दिखाई है, गैस डाल के दिखाई है, सारी चीज़ें यानी कि A to Z चीज़ आपको दिखाई है। लीकेज ढूंढने से लेके प्रेशर डालने से, लीकेज ढूंढने से, गैस डालने से, गैस डालने के बाद कूलिंग चेक करने से, सारी चीज़ आपको A to Z बताइए। तो दोस्तों ये जानकारी, ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। अब लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। एकदम बेहतरीन कूलिंग कर रहा है।